गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आगे आ गए हम आपके पास में फिर से। कल हम लोग जहाँ तक काम किए थे फ्रैक्शनल कंपैरिजन, चांदनी फ्रैक्शनल कंपैरिजन सीखना शुरू किए थे। और फ्रैक्शनल कंपैरिजन में कल आपको पहली बात सिखाए कि फ्रैक्शनल कंपैरिजन कैसे किया जाता है, जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे। फ्रैक्शनल कंपैरिजन बताए दो तरह का कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में केवल टाइम्स लगा होता है और इनडायरेक्ट में टाइम्स मोर लगा रहता है। अगर कल का काम अगर अच्छे से आप लोग किए हैं तो आगे आपको आज समझने में दिक्कत नहीं होगा, जो आदमी कल का काम अच्छे से किए हैं। अब देखिए, कन्वर्जन स्टेटमेंट डायरेक्ट से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अभी देखने में ना आपको ये लग रहा हो क्या है ये डायरेक्ट से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये समझने में बड़ा आपको तकलीफ होगा। हम आपको एक बार समझाते हैं, हम आपको ये समझाने जा रहे हैं, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर बताते हैं। मान लीजिए ए 20 ईयर का है और बी 30 ईयर का है। तो जब फ्रैक्शनल कंपैरिजन इसको करते हैं, फ्रैक्शनल कंपैरिजन करते हैं, तो आप इसको फ्रैक्शनल कंपैरिजन की बात करें तो आप इसको दो तरीका होता है। एक तरीका होता है स्टेटमेंट में लिखना। स्टेटमेंट में पहले तो आपको बता दें, ये डायरेक्ट की बात करें, एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है और एक एक बात समझ में आएगा। आपको बताए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कल हम सिखाए थे लिखने का तरीका। एक स्टेटमेंट इसमें कैसे लिखिएगा, अगर ए का कंपैरिजन करना है तो आप लिखिएगा ए इज और 20/30 को लिखिएगा 2/3 टाइम्स ऑफ बी। हम आपको बताए थे ये। इसको इक्वेशन में अगर बदलना हो, इक्वेशन में, तो ए लिखिए, इज के जगह बराबर 2/3 टाइम्स ऑफ बी। ए इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। ए इक्वल टू 2/3 इंटू बी। क्लियर है? ए इक्वल टू 2/3 इंटू बी। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर बी का कंपैरिजन करना हो तो बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ ए। अभी टाइप करके कुछ लोग कुछ पूछ रहे हैं। हम आपको बता दें, जो टाइप करेंगे समझने का उम्मीद मत रखिए कि आप समझ पाइएगा। इसको इक्वेशन में अगर लिखना हो तो लिखिएगा b बराबर 3/2 इंटू ए। ये ऐसे इक्वेशन में लिखा जाता है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन की है। डायरेक्ट गुना हो गया तो डायरेक्ट। अब आप कहीं अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक दें तो आप इसको बोल सकते ए इज 2/3 ऑफ बी। ए बराबर की जगह इज लिखिएगा, इंटू के जगह ऑफ, तो ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बी। ये क्या है? बी इज 3/2 टाइम्स ऑफ ए। इनडायरेक्ट कंपैरिजन जब करते हैं हम लोग, तब उसमें डिफरेंस का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे बोलेंगे ए इज, डिफरेंस कितना? 10। अब बी के रेस्पेक्ट में तो 10/30 यानी 1/3। ए इज, ये बताए थे आपको इनडायरेक्ट में डिफरेंस का कंपैरिजन। तो ए इज डिफरेंस कितना? 10, तो ऊपर में 10, किसके रेस्पेक्ट में? तो बी के रेस्पेक्ट में, तो नीचे में 30, तो 10/30 मतलब 1/3 टाइम्स। यहां एक क्या है? लेस है, तो यहां लेस देन बी होगा, लेस देन बी।
ये रियल से हम आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म करना सिखा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, स्टेटमेंट फॉर्म, आज तक स्टेटमेंट आप देखते थे, हम आपको फॉर्म करना सिखा दे रहे हैं। ऐसे इसका जरूरत नहीं, कोई एग्जाम में बोलेगा नहीं कि फॉर्म करना सिखाइए, लेकिन आपका एकदम दिमाग में एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। कैसे इनडायरेक्ट में करते हैं, बोलते हैं जैसे ए इज लिखे, ए इज, इनडायरेक्ट कंपैरिजन में डिफरेंस ऊपर रहता है, तो इसका डिफरेंस कितना 10, किसके रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में, तो 10/30 1/3 टाइम्स। अब ए क्या है, लेस है कि मोर है बी से, तो लेस है, तो लेस देन बी। मतलब ये लाइन का मतलब ये हुआ कि ए बी का 1/3 गुना नहीं है, बी के बी से 1/3 गुना कम है, तो बी कितना 30, इसका 1/3 गुना कितना 10, 30 से 10 कम यानी 20। ठीक है। हाँ, इनडायरेक्ट में भी आशीष कंपैरिजन हो रहा है, डिफरेंस ऊपर जिसके रेस्पेक्ट में, इनडायरेक्ट में डिफरेंस का कंपैरिजन होता है। अब इसको समझिएगा, इसको स्टेट इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी माइनस बी का 1/3, ये लिखते हैं। बोला ना कि ए है, ए बी से 1/3 गुना कम है, मतलब बी माइनस बी का 1/3। यही अंतर दोनों पकड़िए, इक्वेशन में अंतर, ये ध्यान से समझिएगा, ये दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पर a बराबर 2/3 इंटू बी डायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट में ये है b माइनस बी का 1/3, b माइनस, इसको अब कैसे पढ़िएगा, a इज 1/3 टाइम्स लेस देन बी, माइनस यहां लगा हुआ मतलब लेस देन बी है। ठीक है। या आप इसी में अगर आप बी के रेस्पेक्ट में अभी किए, ए के रेस्पेक्ट में बी का निकालते, तो बी इज डिफरेंस ऊपर और ए के रेस्पेक्ट में नीचे, तो डिफरेंस 10/20 यानी 1/2 टाइम्स मोर देन ए, बी इज 1/2 टाइम्स मोर देन ए। इसको इक्वेशन में कैसे लिखिएगा, तो b इज इक्वल टू बी प्लस बी का 1/2। अंतर देखिए, ये इक्वेशन लिखना सीख लीजिए। मोर और लेस में, लेस रहेगा तो यहाँ माइनस, मोर रहेगा तो यहाँ प्लस। यहाँ पर लिखते b इज इक्वल टू, सॉरी गलती लिख दिए, ए से ना 1/2, ए से, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस ए का 1/2। ठीक है। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर लैंग्वेज है तो उसको आप उसको इक्वेशन में बदलना आना चाहिए। बोला b इज 1/2 टाइम्स मोर देन ए, तो b इज का मतलब बराबर, ये 1/2 टाइम्स नहीं है, यहीं पर गौर करने वाला है, 1/2 टाइम्स नहीं है, 1/2 टाइम्स मोर देन ए है, मतलब a प्लस ए का 1/2। तो अब आप ये सीख लिए होंगे इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि इससे आपको हम ये बताना चाह रहे हैं अब इससे हम सिखाना क्या चाह रहे हैं कि कहीं लिखा हुआ है a इज 2/3 टाइम्स, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, 2/3 टाइम्स मोर देन b, एकदम आराम से देखिएगा, a इज 2/3 टाइम्स मोर देन b। हम आपसे जानना चाहते हैं भाई कि ये कंपैरिजन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ये कंपैरिजन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। आप लोग जल्दी से टाइप कीजिए। आप लोग बताइए, लैंग्वेज पर कमांड करवा देंगे हम, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है कि इनडायरेक्ट। बहुत बढ़िया, सब लोग का ध्यान है, सब लोगों का ध्यान है, प्रीतम इनडायरेक्ट, रणविजय इनडायरेक्ट,
खुशबू, दीक्षित, रुआंश, सब लोग सही हैं। ये इनडायरेक्ट है। अब मजा देखिएगा, आप लोग मजा देखिएगा। अगर पिछला इक्वेशन सीखे हैं तो आप मजा आएगा आपको। a इज 2/3 टाइम, इसको इक्वेशन में आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसी को a इज इक्वल टू b प्लस b का 2/3। इसमें किन्हीं को कोई डाउट? इसको, इसी स्टेटमेंट को ये इक्वेशन में लिख दिए। इसी स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट बराबर ये स्टेटमेंट, किन्हीं को कोई शक? क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b प्लस b है तो b कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2/3। क्या हम इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, a बराबर b गुना 1 प्लस 2/3 को हम लोग बोल सकते हैं 5/3। a इज इक्वल टू b इंटू 5/3। अब आप लोग बताइए, इस इक्वेशन को जब आप लैंग्वेज में लाइएगा तो अब क्या ले, यहाँ पर डायरेक्ट इनटू है, मतलब ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो आप क्या लिखिएगा, a इज 5/3 टाइम्स ऑफ b, a इज 5/3 टाइम्स ऑफ b, a इज 5/3 टाइम्स ऑफ b। अब ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ गया, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है। तो देखिए यही स्टेटमेंट ही नहीं है, देखिए सब बराबर बराबर बराबर, मतलब आप चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों एक ही बात है। चाहे आप बोलिए a इज 2/3 टाइम्स मोर देन b, चाहे आप, अब मजा आएगा आपको, मजा जो ध्यान दिए उनको लगा अरे यार कितना गहराई से तोड़ दिए हैं स्टेटमेंट को। जिनका जिनका ध्यान होगा ना, कंसंट्रेट हो, कितना शानदार तरीके से स्टेटमेंट को तोड़ा गया है, जरा देख लीजिए। मतलब क्या, आप चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। चाहे बोलिए a 2/3 गुना ज्यादा है b से, या a 5/3 गुना है b का, दोनों एक ही बात है। अब होगा क्या, कभी हमको तो कभी भी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट में मिलता है ना, हम तुरंत उसको खट से डायरेक्ट में बदल देते हैं, तुरंत डायरेक्ट में बदल देते हैं, समय ही नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट को सीधा डायरेक्ट में, क्यों? डायरेक्ट बनाना आसान है, डायरेक्ट बनाना आसान। कोई भी क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन यहां से बनाइए, यहां से बनाइए, यहां में इतना बड़ा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यहां में बस यही इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो आसान है डायरेक्ट। तो हम ये बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट में कभी भी दिया है तो उसको डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना सकते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट। तो हम ये बोल रहे हैं कि पहले तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना सीखते हैं। तो आप बोलिएगा सर सिखा ही दिए, हम बोले जरा क्लू पकड़िएगा, जरा क्लू पकड़िएगा, क्लू, खुशबू क्लू पकड़िएगा। आप देखिए जो ये जो लिखे हैं सब में तो ऐसे ही लिखिएगा, आप b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 बचेगा, ये प्लस 2/3 जो है ये वही है 2/3। मतलब सीधा आप करिए कि आपको ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में बदलना है तो ये 2/3 है, तो इसको अगर मोर है तो ये 2/3 है, तो दोनों को जोड़ के 5/3 कर दीजिए। अब ये डायरेक्ट बन गया, 2/3 है तो जोड़ के 5/3 कर दीजिए। मतलब क्या, अगर 3/4 मोड़ लगा हुआ है तो आप इसको बोलिएगा 7/4 टाइम्स। समझ लीजिए, आप फाइनल टच दे रहे हैं कितना। अगर यही लेस रहता तो यहाँ माइनस होता, तो यहाँ भी माइनस होता। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यानी कहीं भी लिखा हुआ है 3/4 टाइम्स मोर, आप इसको डायरेक्ट में बदलना चाहते हैं तो सीधा बोलिए 7/4 टाइम्स, 7/4 टाइम्स। 3/4 गुना ज्यादा का मतलब 7/4 गुना, और 3/4 गुना कम
लेस, तो इसको घटा दीजिए 1/4 गुना, 1/4 गुना, मतलब मोर रहता है तो दोनों को जोड़ के ऊपर, और नीचे वाला नहीं बदलता है, और लेस रहेगा तो घटा के ऊपर, नीचे वाला नहीं बदलता है। मोर रहेगा इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में बदलना है, मोड़ है तो जोड़ के ऊपर, और नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम। लेस है तो घटा के ऊपर और नीचे वाला सेम, नीचे वाला सेम। तो अब हम क्या बताने जा रहे हैं, अब क्या बताने जा रहे हैं समझिएगा। इनडायरेक्ट ये, और एक चीज बताए पहले समझिएगा, एक ये तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये दूसरा नंबर पॉइंट समझाए। पहला नंबर पॉइंट डायरेक्ट से डायरेक्ट समझाते हैं। जैसे हम बोलेंगे a इज 3/4 टाइम्स ऑफ b, a इज 3/4 टाइम्स ऑफ b, a इज 3/4 टाइम्स ऑफ b, ये बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 3/4 इंटू बी। अब आइए ये 3/4 को अगर इधर ले आते हैं तो ये बनेगा b बराबर 4/3 इंटू ए। तो क्या इस स्टेटमेंट को आप नहीं बोल सकते हैं b इज 4/3 टाइम्स ऑफ ए? मतलब अगर ए बी का 3/4 गुना, ये डायरेक्ट में है, ए बी का 3/4 गुना, तो बी ए का कितना गुना, तो 4/3 गुना, ये भी डायरेक्ट में है। देखिए ये भी डायरेक्ट में है, लेकिन यहाँ ए का कंपैरिजन बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ बी का कंपैरिजन ए के रिस्पेक्ट में। यही इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट से डायरेक्ट। मतलब हम बोलेंगे ए बी का, हम ये बोल सर यहाँ पर रैपिड फायर नहीं हो पाएगा, अभी रैपिड फायर लाते हैं, अभी रैपिड फायर लाते हैं गौरव, आप चिंता मत करिए, रैपिड फायर अभी लाते हैं। बोला क्या, हम क्या बोले डायरेक्ट से डायरेक्ट में कि ए बी का 3/4 गुना तो बी ए का 4/3 गुना, ए बी का हम बोले हम आपके 5/3 गुना, इसका मतलब आप मेरे 3/5 गुना। तो अब जरा देखिएगा, हम दो चीज इसमें आपको समझा चुके हैं, डायरेक्ट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। अब आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। बोला है कि यही चीज है, बोला यदि ए बी का x/y गुना है, यदि ए बी का x/y गुना है तो बी ए का y/x गुना होगा। डायरेक्ट से डायरेक्ट में सीधा फ्रैक्शन पलट दिया जाता है, ए बी का 3/4 गुना तो बी ए का 4/3 गुना। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, कल तक क्वेश्चन नंबर 3 किए हुए थे, आप लोग आंसर कीजिए। ए बी का 2/3 गुना है तो बी ए का कितना गुना, जल्दी आंसर, जल्दी आंसर, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। ए बी का 2/3 गुना है तो बी ए का कितना गुना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। 3/2 गुना होगा, ये आंसर होगा। कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। देख रहे कुछ लोग गधे लोग 3/4 भी लिखे हैं, पढ़ने पर ध्यान रहे तब ना। कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, तो ये तो हम सिखा दिए ना। कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में हम आपको सिखाए, क्या सिखाए, इनडायरेक्ट में दिया है, जैसे बोलेगा ए इज 3/5 टाइम्स मोर देन बी, या A is 2/5 times less than B। तो ये अभी किस में है, अभी ये इनडायरेक्ट में है। इसको अगर आप डायरेक्ट में बदलना चाहते हैं तो हम क्या बताए, देखिए मोड़ है ना, तो जोड़ के ऊपर A is 8/5
टाइम्स ऑफ बी। देखिए मोर लेस खत्म हो गया, अब तो ये डायरेक्ट बन गया। ये क्या हो गया? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलना बहुत आसान है। 3/5 बस जोड़ के ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाले को सेम रहने दीजिए। और अगर लेस है तो ये हो जाएगा ए इज घटा के ऊपर 3/5 टाइम्स ऑफ बी। ए इज 3/5 टाइम्स ऑफ बी। ए इज 3/5 टाइम्स ऑफ बी, अगर लेस रहे तो। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे आप लोगों को, यही हम प्रॉपर्टी में लिख दिए हैं। बोला ए बी से x/y गुना कम है, इसका मतलब यह होता है कि ए बी का, हम बोले घटा के ऊपर, ये x/y है ना भाई, ये x/y है ना, तो इसका अंतर यहाँ क्यों कम है तो अंतर ऊपर, देखिए अंतर ऊपर लिखे हैं और नीचे नहीं बदलेगा, देखिए नीचे नहीं बदला है। तो यही फॉर्म प्रॉपर्टी हम आपको लिख दिए, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी में दूसरा क्या है कि a इज x/y, ए बी से x/y गुना ज्यादा। देखिए x/y गुना ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा बोला तो दोनों को जोड़ के ऊपर, देखिए जोड़ के ऊपर लिखे हैं और नीचे वाला सेम रह गया है। यही हुआ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना। तो आई थिंक इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना सब लोग सीख गए। प्रियंका इनडायरेक्ट, परमजीत क्लास में ही याद हो जा रहा है स्टेटमेंट। सुनिए मेरी बात, अब आई थिंक आप लोग इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कन्वर्जन सीख गए हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। रेडी? चलिए, आपके स्क्रीन पे आएगा इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट में। फॉर देखिए प्रैक्टिस सेशन, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत हम कर रहे हैं, एक एक चीज तैयार करके लाए हैं। प्रैक्टिस सेशन इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देखिए ऐसे, 3/5 गुना ज्यादा, ये क्या है? 3/5 गुना ज्यादा, ये इनडायरेक्ट में है। इसका मतलब कितना गुना आपको बताना है डायरेक्ट में बदल के। हम बताए इनडायरेक्ट में 3/5 गुना ज्यादा का मतलब कितना गुना, जल्दी बताइए। 3/5 गुना ज्यादा का मतलब कितना गुना? 3/5 गुना ज्यादा का मतलब कितना गुना? सबका 8, सुमित, खुशबू, दीक्षित, अंकित, रणविजय, सबका 8/5। बहुत बढ़िया, 8/5, 8/5, 8/5। अगला, रेडी? अगला 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 4/5 गुना ज्यादा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 4/5 गुना ज्यादा कितना गुना? कितना गुना? जल्दी 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 जल्दी। 9/5 गुना, 9/5 गुना। चलिए अगला, 3/7 गुना ज्यादा का मतलब कितना गुना? तो 10/7 गुना। 3/7 गुना ज्यादा का मतलब 10/7 गुना। अगला फटाफट, 4/13 गुना ज्यादा, जल्दी 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 बताइए। 17/13 गुना, 17/13 गुना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगला 5/19 गुना ज्यादा का मतलब क्या? 24/19 गुना, 24/19 गुना, 24/19 गुना। जल्दी बताइए। 16/17 गुना ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 17 6 23 10, 33/17 गुना, 33/17 गुना, 33/17 गुना। जल्दी बताइए। 13/18 गुना ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा? 18 3 21 10, 31/18 गुना, 31/18 गुना, 31/18 गुना। जल्दी बताइए। 5/17 गुना ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 22/17 गुना। जल्दी बताइए। 9/13 गुना ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 22/13 गुना। 7/9 गुना ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 16/9 गुना।
यहां पर हुआ क्या है, शिव बाबू काम क्या किए हैं, कहीं लिखा था ज्यादा कहीं कम, उस सब जगह ज्यादा लिख दिए हैं। कहीं इसमें हम लिखाए थे कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो सब उतार दिए हैं ज्यादा 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 ज्यादा। इसलिए ये बहुत बढ़िया मजेदार नहीं हुआ, कहीं था ज्यादा कहीं था कम, कहीं था ज्यादा कहीं था कम, सब जगह वो ज्यादा लिख दिए। तो आई थिंक सब लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन में मजा आया होगा। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बदलना आप लोग सीख गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ए बी से 3/5 गुना ज्यादा है तो बताएं ए बी का कितना गुना है। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। क्या होगा, 3/5 गुना ज्यादा का मतलब 8/5 गुना। प्रैक्टिस हो गया होगा आप लोगों का, 8/5 गुना। 6 नंबर, ए बी से 3/5 गुना कम है तो बताइए कितना गुना। जल्दी आंसर बताइए, 3/5 गुना कम है, 3/5 गुना कम है, क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर बताइए, आंसर बताइए। 2/5 गुना, 2/5 गुना। इतना फास्ट आंसर आ रहा है कि दिखता नहीं है कौन क्या लिख रहे, नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, 2/5 गुना। अभी भी कुछ लोग 8/5 हमको आंसर दिख रहा है, कुछ लोग 8/5 भी कर रहे हैं। यही लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब आराम से रुकते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। इसमें भी प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, बहुत मजा आएगा, तैयार होइएगा। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। रेडी है? अब टाइप करना छोड़ दीजिए, नहीं तो नहीं समझिएगा, नहीं समझ पाइएगा। कल हम एक चीज सिखाए थे, सबसे पहली बात कि किसी संख्या में 8/5 गुना करिएगा, 8/5 गुना करिएगा तो वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। और अगर 5/8 गुना करिएगा तो वैल्यू घटेगा, वैल्यू घटेगा। ये हम आपको सिखाए थे, पहली बात ये हम आपको कल सिखाए थे। अब हम नया चीज क्या सिखाने जा रहे हैं वो समझिएगा। हम ये चीज सिखाने जा रहे हैं कि अगर लिखा हुआ है a is 3/5 times of b, a is 3/5 times of b, a is 3/5 times of b। ये अभी आपका डायरेक्ट में है। पहले क्या सीखे थे, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना। देखिए बेसिकली हमें जरूरत एग्जाम के लिए ना, हम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट को भी इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोलता है, तो हमको जानना ये भी चाहिए। a इज 3/5 टाइम्स ऑफ b, अभी डायरेक्ट है। हम इसको इक्वेशन में बदलेंगे तो बोलेंगे a इक्वल टू 3/5 इंटू b। एक चीज तो बड़ा है, एक चीज तो क्लियर है कि a छोटा है, क्योंकि b में 3/5 गुना किए हैं तो a, यानी क्लियर है a छोटा है, a छोटा है, ये क्लियर है, a छोटा है। अब समझिए, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं a बराबर 3/5 को 1 माइनस 2/5, 1 माइनस 2/5 इंटू b। देखिए ना, 1 से 2/5 गया, 3, 2/5। अभी क्या होगा कि क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं a इक्वल टू b गुना होगा तो b माइनस b का 2/5। अब आप याद कीजिए, हम इसको स्टेटमेंट में लिखना सिखाए थे। इसका मतलब हुआ a इज, माइनस है यहाँ तो इसका मतलब लेस देन होगा, a इज 2/5 टाइम्स लेस देन b,
a is 2/5 times less than b, a is 2/5 times less than b, इसको ऐसे ही ना लिखते हैं, is 2/5 टाइम्स लेस देन बी, तो b माइनस बी का 2/5। और अब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। देखिए दोनों एक ही बात है, या तो आप बोलिए a इज 3/5 टाइम्स ऑफ b, या आप बोलिए a इज 2/5 टाइम्स लेस देन b, लेस देन b। हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि ये लेस है कि मोर। तो ये लेस है, इससे देख के, फ्रैक्शन देख के पता चलता है लेस। ये किससे पता चलता है, फ्रैक्शन देख के पता चलता है कि ये लेस है। तो a इज कितना टाइम्स लेस होगा, तो इन दोनों का अंतर ऊपर लिखिए। देखिए ना, जब 1 से घटाए हैं तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखे हैं, 2/5। a इज 2/5 टाइम्स लेस देन b, ये था a इज 2/5 टाइम्स लेस देन b। अगर यही रहता आपका, यही रहता आपका ऐसे, a इज 5/3 टाइम्स ऑफ b, इसका मतलब ये मोड़ है, ये मोड़ है। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते, a इज, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर 2/3 टाइम्स मोर देन b, मोर देन b, a is 2/3 टाइम्स मोर देन b। ये a is 5/3 टाइम्स ऑफ b, ये डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदले। तो देखिए इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दोनों को घटा के ऊपर लिखा जाता है, डिफरेंस ऊपर और नीचे मत बदलिए। बस ध्यान देखिए देना है किस पर, कि मोर होगा कि लेस होगा, इस पर ध्यान देना है। मोर होगा कि लेस होगा, मोर होगा कि लेस होगा। देखिए ना, एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर 2/3 को 1 - 1/3 लिखे, ये 1 कहां से आ गया। अरे दोनों तो बराबर है ना, चेक कीजिए ना। चलिए, तो हम यही चीज को प्रॉपर्टी में लिख दिए हैं आपके बुक में। देखिए क्या बोले, ए बी का x/y गुना है, x/y गुना, बस देखना है। देखिए बोला, बता दिया x ग्रेटर देन y, अंश बड़ा है तो क्या लगेगा, अंश बड़ा तो मोर लगेगा। अंतर ऊपर, देखिए अंतर ऊपर है, देखिए अंतर ऊपर है, और नीचे वाला नहीं बदला, नीचे वाला नहीं बदला, y ही रह गया। अंश बड़ा है तो देखिए मोर लग गया है, ज्यादा लग गया है, यही बदलने का तरीका हुआ। इसी में अगला देखिए, यहां लेस है, ये लेस है मतलब ऊपर वाला छोटा, तो क्या होगा, इसमें लेस लगेगा, लेस लगेगा। घटा के ऊपर, देखिए घटा के ऊपर लिखा गया है, और नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, घटा के ऊपर नीचे वाला सेम है, और लेस लगा है, देखिए कम है, गुना कम है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। हाँ राहुल, लेस हो या मोर, दोनों वक्त ऊपर नीचे का डिफरेंस ही होगा। करेक्ट, एकदम ध्यान है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 2 फिल इन दी ब्लैंक्स है, 2 है। पहले तो ये बोला 5/8 गुना, बोला 5/8 गुना का मतलब क्या होगा, 5/8 गुना का मतलब 3/8 गुना कम, कम। यहां पर बढ़ना है और यहां कम ज्यादा, कम ज्यादा भरना है। तो मेरा कहना है कि आपको यहां देख के, ये अंश छोटा है
तो ये कम होगा। देखिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं। देखिए 5/8 गुना डायरेक्ट है और 3/8 गुना कम इनडायरेक्ट है, दोनों एक ही बात है। 5/8 गुना कोई संख्या का 5/8 गुना निकालिए या उसमें से 3/8 गुना कम करिए, दोनों एक ही बात होगा, दोनों एक ही बात होगा। तो अब तैयार होइएगा, हम फिर से बताएं किस कैसे आपको प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट है। 5/8 गुना है मतलब 3/8 गुना कम, दो फिल इन द ब्लैंक्स है। तैयार हैं आप लोग? रेडी? कम को ना आप के लिखिएगा, कम को आप शॉर्ट में के लिखिएगा, हम आप लोगों का रिप्लाई देखेंगे। कम को के लिखिए, ज्यादा को जे लिखिए, बस कम को के ज्यादा को जे, तो हम पकड़ लेंगे। आपको लिखना है जैसे इसका आंसर 3/8 के, अगर ज्यादा रहता तो 3/8 जे, ठीक है? रेडी सब लोग? तैयार हैं? हम बोले 5/8 गुना का मतलब 3/8 गुना कम। रेडी स्टार्ट कीजिए, बताइए आप। 3/7 गुना को क्या लिखें? 3/7 गुना को क्या लिखें? 3/7 गुना को क्या लिखें? स्टार्ट। 3/8 गुना को क्या लिखें? 3/7 गुना को ये क्या बनेगा? 4/7 गुना कम होगा। कम, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या बनेगा? 8/5 गुना को क्या लिखेंगे? 3/5 गुना ज्यादा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 7/9 गुना को क्या लिखेंगे? 2/9 गुना कम, कम, 2/9 गुना कम। जल्दी बताइए, जल्दी। 15/13 गुना को क्या लिखेंगे? 15/13 गुना को लिखेंगे 2/13 गुना ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 9/11 गुना को क्या लिखेंगे? 9/11 गुना को क्या लिखेंगे? 2/11 गुना कम, 2/11 गुना कम। जल्दी बताइए क्या लिखें? 15/11 गुना को क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट में लिखना है। 15/11 गुना को लिखेंगे 4/11 गुना ज्यादा, 4/11 गुना ज्यादा। फटाफट। 18/17 गुना को क्या लिखेंगे? 18/17 गुना को क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1/17 गुना ज्यादा, 1/17 गुना ज्यादा। फटाफट बताइए, 1/17 गुना ज्यादा। चलिए इसका बताइए, 19/11 गुना को क्या लिखेंगे? 19/11 गुना को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 8/11 गुना ज्यादा, ज्यादा। जल्दी बताइए। 7/13 गुना को क्या लिखेंगे? 7/13 गुना को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 6/13 गुना कम, कम, 6/13 गुना कम। जल्दी बताइए। 5/11 गुना को क्या लिखेंगे? 5/11 गुना को लिखेंगे 6/11 गुना कम, सॉरी कम, कम। 5/11 गुना को क्या लिखेंगे? 6/11 गुना कम। जल्दी बताइए। 20/17 गुना को क्या लिखेंगे? 20/17 गुना को 3/17 गुना ज्यादा। ये हो गया फिनिश, ये हो गया फिनिश। ये हो गया फिनिश। इतना कम फास्ट आपका, आप लोगों का जो रिप्लाई आ रहा था, ऐप हैंग कर गया, पूरा प्लान 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 आने लगा।
1 मिनट में 600 से 700 चैट भाग रहा है ऊपर। कैसा आया, कैसा लगा, कैसा मजा आ गया? मजा आ गया। मेहनत कर रहे हैं कि नहीं हम? मजा आ गया सर। अरे हम बहुत मजा दिलाएंगे, आप लोग भरोसा रखिए मेरे पे। चलिए अब आते हैं हम लोग। ये हम लोग सीखे, गौर करिएगा हम क्या बताए हैं। हम ये बता रहे हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इस पर ध्यान देना ही नहीं। फ्रैक्शन तो एकदम आसान है, डिफरेंस ऊपर नीचे मत बदलिए, बस ध्यान देना है कम की ज्यादा। तो बस सिंपल, ऊपर कम तो कम, ऊपर कम तो कम, ऊपर ज्यादा तो ज्यादा, ऊपर कम तो कम, ऊपर ज्यादा तो ज्यादा, ऊपर कम तो कम। बस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो इसका आंसर आप लोग उड़ा दीजिएगा, अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बताइए। बताइए। बोला ए बी का 5/3 गुना है, तो बताइए ए बी से कितना गुना ज्यादा है? तो सीधा 2/3 गुना ज्यादा है, 2/3 गुना ज्यादा है। ये बताइए ए बी का 4/5 गुना है, तो ए बी से कितना गुना कम है? ए बी का 4/5 गुना है, तो ए बी से कितना गुना कम है? तो 1/5 गुना कम है, 1/5 गुना कम है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अब समझिएगा भाई। चलिए मजाक लेते हैं और फिर एक बार प्रैक्टिस सेशन होगा, एक बार फिर प्रैक्टिस सेशन होगा। कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए जिसको पता नहीं होगा ना वो कितना समय लेगा, सुनिएगा, सोचिएगा। हम अगर बोलते हैं ए इज 3/5 टाइम्स मोर, पहली बात तो एक चीज एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, सिंपल बात है। अगर हम आपसे बड़े हैं तो उल्टा आप मेरे से छोटे हैं, ये बात तो एकदम तय है। अगर ए बी से बड़ा, दैट मीन्स बी ए से छोटा। सुनिएगा, ए बी से बड़ा मतलब बी ए से छोटा। तो इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पहले ए का कंपैरिजन बी से, उसी का उल्टा कंपैरिजन होता है बी का ए से। इनडायरेक्ट में ए का कंपैरिजन बी से, उसी का उल्टा इनडायरेक्ट में ही बी का कंपैरिजन ए से। समझिएगा, ए इज 3/5 टाइम्स मोर देन बी। इसको देखिए, ए इज 3/5 टाइम्स मोर देन बी। ए का कंपैरिजन है बी के रिस्पेक्ट में और ये इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू, ये मोर देन है तो 3/5 इंटू बी नहीं लिख सकते आप क्या लिखेंगे इसको, b प्लस बी का 3/5, यही लिखते हैं। तो आप इसको क्या बोलिएगा भाई, a बराबर b कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस 3/5 होगा, 1 प्लस 3/5। तो आप इसको क्या बोलिएगा, a बराबर b इंटू 8/5, a बराबर b इंटू 5। इसी को अब b के रेस्पेक्ट में क्या बोलिएगा, b बराबर ये इधर आएगा तो a इंटू 5/8। इसी को क्या बोलिएगा, b बराबर a
इंटू ये 5/8 को 1 माइनस 3/8 बोल सकते हैं। ये 5/8 को 1 माइनस 3/8, तो आप इसको क्या बोलिएगा, b बराबर ए 1 से गुना हुआ तो a माइनस a का 3/8। अब आइए, क्या इस लैंग्वेज को आप क्या सिखाए हम, बराबर है तो b इज क्या a का 3/8 गुना है, नहीं, माइनस है तो मतलब कम है, a से 3/8 गुना कम है, b इज 3/8 टाइम्स लेस देन a, b इज 3/8 टाइम्स लेस देन a। 3/8 टाइम्स लेस देन a ये क्या है, इनडायरेक्ट है। देखिए, इंफॉर्मेशन भी इनडायरेक्ट में, आउटकम्स भी इनडायरेक्ट में, दिए थे इनडायरेक्ट में, आया भी इनडायरेक्ट में। अंतर क्या है, a का b से था, यहां उल्टा b का a से है। a का b से था, यहां b का a से है। मतलब क्या है, मतलब ये कि 3/5 टाइम्स मोर है, a 3/5 गुना ज्यादा है। तो एक बात याद रखिएगा, a ज्यादा है तो b कम होगा, तो a 3/5 गुना ज्यादा है तो b 3/8 गुना कम है। a 3/5 गुना ज्यादा है जबकि b 3/8 गुना कम है। a 3/5 गुना ज्यादा है तो b 3/8 गुना कम होगा। a 3/8 गुना गौरव लिख रहा है गलत है सर, आप अपने आप में सुधार कीजिए गौरव, हम इधर जो लिख देते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं गौरव बाबू? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि a 3/5 गुना ज्यादा है b से, तो b 3/8 गुना कम है। अब आपको टेक्निक बताते हैं, इतना प्रोसेस से ना जाके इसका हम टेक्निक बताते हैं, ये मत करिए इतना काम, टेक्निक बताते हैं इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए। टेक्निक सिखा दें आपको कि आपको मजा आ जाए, ये सब हटाइए, डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं कि इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलिए, एकदम सिंपल। एक बात जानिए, अगर a ज्यादा है तो जब उल्टा लिखिएगा a का b से, a अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली b कम होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये पहली बात क्या बता रहे, a ज्यादा है डेफिनेटली उल्टा कंपैरिजन होगा तो b कम होगा। अरे भाई सिंपल बात है ना, हम, मेरा उम्र आपसे ज्यादा है, अगर हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे तो हम ये नहीं बोलेंगे हम आपसे ज्यादा हैं, हम आपसे ज्यादा उम्र के हैं। तो उल्टा आप जब कंपैरिजन कीजिएगा मेरे से तो आप क्या बोलिएगा, हम आपसे कम हैं, हम ज्यादा, दैट मीन्स आप कम। तो अगर a ज्यादा है तो जब b का कीजिएगा तो b कम है, यानी अगर गिवन में मोर लगा है तो आउटकम्स में लेस लगेगा, बस यही ध्यान रखना है। और मजे की बात, अभी तक जो भी होता था इसमें उल्टा होता है, ये अंश नहीं बदलता है, अंश यहाँ देखिए 3 था, यहाँ भी 3 है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है। और अगर ओरिजिनल में मोर लिखा है तो जोड़ के नीचे, अगर यहाँ लेस लिखता तो घटा के नीचे, यहाँ मोर तो जोड़ के नीचे, लेस तो घटा के नीचे। बड़ा सिंपल बात बता दी आपको, एकदम आराम से कर सकते हैं। इसको हम प्रॉपर्टी के रूप में भी लिख दिए हैं। प्रॉपर्टी के रूप में देखिए, ए बी से x/y गुना ज्यादा है। अब उल्टा a का b से था, देखिए अभी a का कंपैरिजन किया b से, अब उलट गया b का a से।
ये ज्यादा, तो देखिए ये कम है। हम क्या बोले, ओरिजिनल में ये ज्यादा लिखा है तो अंश नहीं बदलेगा, देखिए अंश नहीं बदला है, और चूंकि ज्यादा है तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखाएगा, दोनों को देखिए जोड़ के नीचे लिखाया है। अगला समझिएगा, इसी में है, अगर यही लिखा है ए एक्स बाई वाई टाइम्स कम है बी से, तो हम क्या बोले कि देखिए यहाँ ए का बी से है, उलट गया, बी का ए से उलट गया, हम बोले क्या है, अंश नहीं बदलेगा, देखिए अंश नहीं बदला, अंश नहीं बदला। यहाँ कम है तो दोनों का डिफरेंस नीचे, देखिए दोनों का डिफरेंस नीचे है। तो कन्वर्ट करना आपको सिखाते हैं। हाँ, ऊपर कांस्टेंट रहेगा, रणविजय ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा। अब आइए प्रैक्टिस सेशन इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, फिर बता दें हम 3/7 गुना ज्यादा, यहां ज्यादा तो गारंटी है यहां कम, ये बात याद रखिएगा, यहां ज्यादा तो यहां कम, उल्टा कंपैरिजन करना है। 3/7 गुना ज्यादा है तो अंश नहीं बदलेगा, यहाँ ज्यादा लिखा तो जोड़ के नीचे, मतलब क्या, 3/7 गुना ज्यादा का मतलब 3/10 गुना कम, ये समझ लीजिएगा। ये सेम चीज क्या है, ये बात में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर अगर a 3/7 गुना ज्यादा है b से तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, a 3/7 गुना ज्यादा है b से, इसका मतलब b 3/10 गुना कम है a से। मतलब हम आपसे अगर 3/7 गुना ज्यादा है, हम आपसे 3/7 गुना ज्यादा है, तो आप मेरे से 3/10 गुना कम होइएगा, उल्टा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम करवाते हैं आप लोगों को, तैयार हो जाइए। हम क्या बोले, 3/7 गुना ज्यादा का मतलब 3/10 गुना कम, 3/10 गुना कम। रेडी 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 रेडी, चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए। 5/8 गुना ज्यादा, कितना गुना, क्या होगा, 5/8 गुना ज्यादा का मतलब 5/13 गुना कम, 5/13 गुना कम। जल्दी बताइए, 4/7 गुना ज्यादा, 4/7 गुना ज्यादा का मतलब 4/11 गुना कम, 4/11 गुना कम। 3/13 गुना ज्यादा का मतलब 3/16 गुना कम, 3/16 गुना कम। 5/11 गुना ज्यादा का मतलब 5/16 गुना कम, कम। 9/13 गुना ज्यादा का मतलब 9/22 गुना कम। फिर एक बार कॉपी करके लगता है शिव जी छाप दिए हैं। 8/17 गुना ज्यादा का मतलब 8/25 गुना कम, 25 गुना कम। 3/20 गुना ज्यादा का मतलब 3/23 गुना कम। 3/17 गुना ज्यादा का मतलब 3/20 गुना कम, 3/20 गुना कम। 3/13 गुना ज्यादा का मतलब 3/16 गुना कम, 3/16 गुना कम। 5/17 गुना ज्यादा का मतलब 5/22 गुना कम। 3/5 गुना ज्यादा का मतलब 3/8 गुना कम। फिनिश हो गया आपका। ये फिनिश हो गया। इसी में भी वही काम किए हैं, शिव जी चिपका दिए ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। इसमें हम जो लिखे थे कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम लिखे थे, वो सब को एक ही ज़्यादा ज़्यादा चिपका दिए हैं। आज लगता है शिव जी खोए हुए थे। एक्चुअली में शिव जी की शादी होने वाली है नवंबर में, तो शिव जी का ध्यान भटक जाता है बीच बीच में।
क्लास में माइक पर ज़्यादा मज़ा आता है। आपका कब होगा सर? मेरा, हम सोचते हैं सबका करवाते जाए, अब मेरा अपना छोड़ के। मेरे से कोई शादी करने वाला है ही नहीं है। चलिए, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। अब आप लोग तो इसको उड़ाइए, अब आप लोग उड़ाइए इसको। ए बी से 3/5 गुना ज्यादा है तो बी ए से कितना गुना कम होगा? डेफिनेटली है, ए बी से ज्यादा है तो बी ए से कम होगा, लेकिन कितना गुना कम होगा? ये 3/5 गुना ज्यादा है तो ये 3/8 गुना कम होगा, 3/8 गुना कम होगा, 3/8 गुना कम होगा। आगे बढ़िए, ये बताइए, ए बी से 3/5 गुना कम है, ए बी से कम है तो गारंटी है बी ए से ज्यादा होगा। ये 3/5 गुना कम, तो ये कितना गुना ज्यादा? तो कम बोला तो 3/2 गुना ज्यादा। हम बोले अंश नहीं बदलेगा, यहाँ पर कम लिखा है तो डिफरेंस नीचे होगा, 3/2 गुना ज्यादा होगा। क्लियर है? किसी संख्या का एक गुना संख्या का स्वयं होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा सिंपल बात है। किसी संख्या का एक गुना, मान लीजिए कोई भी संख्या 8 है तो 8 का एक गुना क्या होगा? 8 ही होगा। तो किसी संख्या का एक गुना संख्या स्वयं होता है, किसी संख्या का एक गुना संख्या स्वयं होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोल रहा है इफ ए नंबर इंक्रीज बाई x बाई वाई टाइम्स इट बिकम्स x प्लस वाई बाई वाई टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब क्या है समझिएगा, हम बोलेंगे ना वही बात हो गया, 3/8 गुना वृद्धि हुआ, 3/8 गुना का वृद्धि हुआ। ये इनडायरेक्ट है, 3/8 गुना वृद्धि है। बात समझिएगा, तीन ज्यादा वृद्धि, यहाँ ज्यादा बोलिए, हम बोलेंगे 3/8 गुना वृद्धि हुआ। इसको डायरेक्ट में बोल सकते हैं आपके 11/8 गुना हो गया, गुना हो गया। अब ये बात आसानी से समझ में आ जाएगा। 3/8 गुना वृद्धि हुआ तो 11/8 गुना हो गया। आप सोचिए ना, दोनों एक ही बात है। हम कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम बोलेंगे मेरा इनकम 80 रुपया है, मेरा इनकम 80 रुपया है, गरीब आदमी है, 80 रुपया कमाते हैं हम महीने का, 80 रुपया हम महीने का कमाते हैं। चाहे आप ये बोलिए, चाहे आप ये बोलिए, दोनों एक ही बात है। हम बोलेंगे मेरा इनकम में 3/8 गुना वृद्धि हुआ तो इसका 3/8 गुना कितना? 80 का 3/8 गुना 30 हुआ। मतलब मेरा इनकम में 30 का वृद्धि हुआ। हम क्या बोले, मेरा इनकम में 30 का वृद्धि हुआ तो 80 कमाते थे, 30 बढ़ गया तो कितना हो गया? 110। हम बोले कि इतना क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट में? 3/8 गुना ज्यादा का मतलब 11/8 गुना। हम डायरेक्ट बोलिए ना कि मेरा इनकम 11/8 गुना हो गया, यानी 80 का 11/8, 8 दहें 80, 11 दहें 110। देखिए सेम चीज आया। तो मेरा बस इतना कहना है कि कभी अगर बोलता है ना कि 5/7 गुना वृद्धि होना, यही बोला है कि कोई संख्या में अगर x बाई वाई का वृद्धि हुआ तो x प्लस वाई बाई वाई टाइम्स हो जाएगा। मतलब 5/7 गुना वृद्धि हुआ, 5/7 गुना वृद्धि हुआ, मतलब क्या बोलेंगे? 11/7 गुना हो गया, 11/7 गुना हो गया। इसका मतलब यही हुआ। सेम थिंग है, अगर यही बोलता किसी संख्या में x बाई वाई गुना की वृद्धि होती है तो वह स्वयं का x प्लस वाई,
बोला यदि किसी संख्या में 3/5 गुना की वृद्धि हो तो वह संख्या स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? आप लोग बताइए, 3/5 गुना वृद्धि हुआ तो कितना गुना हो जाएगा? 8/5 गुना हो जाएगा। 3/5 गुना का वृद्धि हुआ मतलब 8/5 गुना हो जाएगा। यही कमी बोलता क्या? 3/7 गुना कमी हुआ, गुना कमी हुआ। कोई संख्या में 3/7 गुना कमी हुआ तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? 4/7 गुना हो गया, 4/7 गुना हो गया। तो अभी देखिए यही चीज है। अब यदि किसी संख्या में 2/7 गुना की कमी हो गई तो स्वयं का कितना गुना हो गया? 2/7 गुना का कमी हो गया तो स्वयं का 5/7 गुना हो गया, स्वयं का 5/7 गुना हो गया। अगला क्वेश्चन में आइए, 13 नंबर में आइए। बोल रहा है किसी संख्या का 3/5 गुना का 2/5 गुना का 5/3 गुना उस संख्या का कितना गुना होगा? तो अरे यार ये तो कट जाएगा ना, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2/5। तो कितना गुना हो जाएगा? 2/5। बोला 3/5 का 2/5 का 5/3 गुना कितना हो जाएगा? तो 2/5 गुना हो जाएगा। बोला एक कार के प्रत्येक वर्ष अपने, एकदम क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और समझिए। एक कार प्रत्येक वर्ष अपने दाम का एक निश्चित भाग कम हो जाती है। प्रथम वर्ष में यह दाम का 1/3 भाग कम होती है। आप बताइए ये लाइन इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट? आप लोग लिखिए, टाइप कीजिए, ये लाइन इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट? जल्दी लिखिए, ये लाइन इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट? 1/3 भाग कम हो जाती है, ये लाइन इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट? क्या बात है, जियो मेरे शेर सब और शेरनिया सब भी। ये गुड, ये लाइन इनडायरेक्ट है। अच्छा, तब शेर एवं शेरनिया आप ये बताइए कि 1/3 भाग कम हो जाती है को इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में बदल के कितना फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा? कितना बट्टे कितना? 1/3 भाग कम होने का मतलब कितना गुना होना? जल्दी बताइए, लिखिए, कितना गुना होना? 1/3 गुना कम होने का मतलब कितना गुना होना? कितना गुना? क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सब लोग यहाँ मेहनती ही लोग मेरे साथ में है क्या? सब लोग मेहनती ही हैं। यस, 1/3 भाग कम होने का मतलब 2/3 गुना होना, 2/3 गुना होना। तो अब आप जरा क्वेश्चन देखिए। बोला पहले वर्ष 1/3 भाग कम हुआ, दूसरे वर्ष 1/4 भाग कम हुआ, तीसरे वर्ष 1/5 भाग कम हुआ और तीसरे वर्ष के अंत में शुरुआत का कितना गुना है पूछ रहा है। डायरेक्ट में पूछ रहा है कितना भाग है, मतलब कितना गुना है, कितना गुना है। तो भाई डायरेक्ट में पूछ रहा है तो 1/3 भाग कम मतलब 2/3 गुना, फिर 1/3 गुना का मतलब 2/, फिर 1/4 भाग कम का मतलब 3/4 गुना, फिर तीसरे वर्ष में 1/5 भाग कम हुआ मतलब 4/5 गुना हुआ, मतलब फाइनली 3 से 3, 4 से 4, मतलब शुरुआती का कितना गुना हुआ? 2/5 गुना हुआ। शुरुआत का 2/5 गुना हुआ, शुरुआत का 2/5 गुना हुआ। टाइप 1 फिनिश कर दिए हम आपको। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन का, फ्रैक्शनल कंपैरिजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये बात हम आपका ख़त्म कर दिए। फ्रैक्शनल कंपैरिजन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिनिश कर दिए। टाइप 1, टाइप 1 फिनिश। अब कुछ बात बताएं आप। मज़ा आ गया सर जी?
सुषमा, रहने दीजिए आज सर, ज्यादा हो गया क्या? फाइनली सब समझ गए। देखिए आपको एक चीज बता दें कि बहुत मेहनत करते हैं हम, सोचते हैं कि कैसे सेट करें, कैसे पीपीटी बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि आपके पास में लेके आए तो आपका कंसंट्रेशन बना रहे, आपको मज़ा आए पढ़ने में और आपको हर चीज़ समझ आ जाए अच्छे से। तो इन चीज़ों के लिए आपको ये करना होगा, पहले तो क्लास में अटेंड होइए, क्लास में कंसंट्रेट रहिए, एक एक बात को ध्यान से समझिए, पूरा अच्छे से क्लास करिए और क्लास करने के बाद अब जाके इसको जितना भी चाहिए, अब पहले में अंतर क्या था, क्लास में लिखने नहीं देते थे कि अरे रुक जाइए नोट मत करिए, पहले समझिए। और वो अब क्या है, सब चीज़ आपका पीपीटी, हम जितना बात समझाए हैं बोर्ड पर, देखिए ना जितना बात समझाए हैं पीछे सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब एक एक चीज़ लिखा हुआ है, देख रहे हैं, टोटल चीज़ लिखा हुआ है बोर्ड पे, जितना भी समझाए हैं ये सब काम ज़्यादा सब चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अभी क्या करना है, आपको जाके प्रैक्टिस करना है सबका, जितनी बात समझाए हैं सबका प्रैक्टिस करिएगा, ओके। और आप लोगों को एक बार फिर आपको याद दिला दें कि कई बार फ़ोन आ रहा है और एक ही सवाल पूछा जा रहा है हॉस्टल के बारे में, लड़कियों के हॉस्टल के बारे में, फ़ी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम फिर से बता दें, 1 सितंबर से, हम बार बार ये बता रहे हैं, 1 सितंबर से कोई आदमी जिनको आवश्यकता हो, हम ये बोल रहे हैं, जो यहाँ कहीं हैं, परेशानी में है, फंसे हुए हैं, दिक्कत है, या रहने में, क्लास करने, ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, जगह नहीं मिल पा रहा सही ढंग से, या सही से घर में पढ़ाई नहीं हो पा रहा, या कोई भी वैसे लोग हैं, तो पूरे सिक्योरिटी के साथ 1 सितंबर से आप लोग रह सकते हैं। और फ़ी के बारे में जो भी पूछते हैं तो हम बताए हैं, इस पूरे ईयर मात्र 3500, पूरे ईयर, होल ईयर, पूरा कंप्लीट साल, इस पूरे साल 3500 रुपया में रहना, लॉजिंग, फूडिंग, सारा चीज़ इसी में होगा, इंटरनेट, लाइब्रेरी, जो भी चीज़ है सारा फैसिलिटी यही मात्र 3500 रुपया में दिया जाएगा। तो जिनको भी, हाँ ये ओनली फॉर गर्ल्स है, ये ओनली फॉर गर्ल्स। वो बोला है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी अभियान का भी ये बेटी को पढ़ाने वाला है, अभियान का है। लिख रहे हैं हम लोगों के लिए, हाँ पर मंथ बस 3500 रुपया देना है, आकांक्षा बस 3500 रुपया है। ये इसमें सब चीज़ है, रहने का, खाने का, लाइब्रेरी, नाश्ता, वाईफाई, जितना भी चीज़ है सब इसी में, जनरेटर, 24 आवर पावर बैकअप, ये सब चीज़ टोटल फैसिलिटी। बॉय के लिए कुछ नहीं, बॉयज के लिए करते हैं व्यवस्था। देखते हैं कुछ एक आध बिल्डिंग खरीदते हैं, चंदा करते हैं, सब लोग चंदा कीजिए, एक आध बिल्डिंग कहीं देखते हैं। प्रैक्टिस और स्टडी डाल दिए हैं, प्रैक्टिस और स्टडी डलवा दिए हैं, नहीं अगर डाला होगा तो हम बात कर लेते हैं। वी वांट जस्टिस, लड़कों का जस्टिस चाहिए, लड़कों को, बॉयज वांट जस्टिस। बॉयज से प्यार नहीं है क्या? नहीं यार ऐसी बात नहीं है, बॉयज से सबसे मेरा मोहब्बत बराबर है, लेकिन अभी एक ही बिल्डिंग है, अब एक बिल्डिंग में दोनों चीज़ तो नहीं हो सकता ना, कि बॉयज हॉस्टल भी गर्ल्स हॉस्टल भी, तो पता चलेगा कि लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो एक ही बिल्डिंग है तो लड़कियों को प्रायोरिटी दिया गया है।
अरे हेट मत कीजिए, आई हेट यू सर लिख रहे हैं, देखिए इसी से इतना कमजोर प्यार था कि सिर्फ इतना से टूट गया प्यार। अभी हम सब चीज अपलोड करवा देते हैं, अभी सारा चीज अपलोड करवा देते हैं, अभी सारा चीज करवा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। और आपको एक सूचना दे दें कि सितंबर टीचर्स डे के आसपास में, उसी के आसपास में आपका एक बैच शुरू होने जा रहा है, वो एडवांस मैथ का। क्या इसका फी रहेगा, क्या कैसे रहेगा, इसका घोषणा हम कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में ऐप वाले से बात करके और तय कर देंगे कि क्या कैसे होता है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ये गुड न्यूज है, ये सबको अच्छा मजा आया। देखिए सब लड़का लोग हेट यू लिखने लगे हैं, देखिए कितना देखिए इन लोग का सच्चा प्यार नहीं है, इतना में प्यार बदल जाता है। देखिए राहुल, प्यार सच्चा नहीं है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।